नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं लूसेंट जीके का पूरे 1000 प्रश्नों का संग्रह, यानी कि टोटल 1000 प्रश्न इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। और सारे प्रश्न जो है VVI यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये किताब ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन आप जो है पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ पाए होंगे। आपको बता दें कि ये हमारा पार्ट 3 है और अभी तक हम लोगों ने पार्ट 2 देख लिया है। इसमें हम लोग जो है पार्ट वाइज वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और अगला पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिछला वीडियो 2 नंबर का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो है 100 नंबर तक का प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है? सही उत्तर हो जाएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? सही उत्तर हो जाएगा चीन का स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में लगती है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? देखिए, अगर यदि बैरोमीटर में सबसे अधिक तेजी से गिरावट होता है तो ये तूफान का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आसाम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो देखिए, चांदी जो है सबसे अधिक सुचालक होती है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में सबसे अधिक रूप से या फिर मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। देखिए, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 111 नंबर प्रश्न। तो देखिए, पहला इसमें 111 में क्या है कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। अगला प्रश्न आपका है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। कोई भी राज्यसभा का सदस्य जो होता है उसको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। 113 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देखिए, हमारा जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि है देवनागरी। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे, ये हमारी आकाशगंगा का नाम है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा उदंत मार्तंड, ये हमारा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा अवधी में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा उदय भानु हंस, ये हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। 118 नंबर प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस जो यूनान में है और ये 1896 में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हॉकी, और ये हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1980 में मॉस्को में जीता था आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक। 121 नंबर प्रश्न आपका है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा लुसान जो स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा माइकल फेल्प्स, ये जो है ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? देखिए, ये करंट अफेयर्स उस टाइम के क्वेश्चन के हिसाब से है, लेकिन अगर यदि आपको पूछा जाए कि 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर खेले गए तो जापान टोक्यो में।
अगला प्रश्न है सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किस खेल से संबंध है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा साइना नेहवाल का संबंध जो है वो किस खेल से है? बैडमिंटन से है, ठीक है। और इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2012 में ओलंपिक में। 128 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है? तो ये है कर्नम मल्लेश्वरी, जो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा श्यामल लाल गुप्त पार्षद। अगला प्रश्न है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो देखिए पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी होती है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गुर्दे। अगला प्रश्न है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अभी तक मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये हो जाएगा शहनाई। अगर यदि आप कहीं भी बिस्मिल्लाह खां का नाम सुने तो आपको शहनाई यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। 136 नंबर प्रश्न भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा रूस के सहयोग से भिलाई स्थित इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा हिमाद्री। अगला प्रश्न है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये जापान की थे जुनको तबाई, जो पूरे विश्व में पहली बार जो है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर ये महिला चढ़ी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पीलिया किस अंग का रोग है? तो देखिए पीलिया जो होता है यकृत या फिर लीवर में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह नियम जो है पास्कल के नियम से संबंधित है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 142 नंबर प्रश्न। 142 नंबर प्रश्न में क्या है कि क्लोरोफिल खनिज का घटक है, यानी कि जो क्लोरोफिल जो है वो किस खनिज का घटक है? तो ये है मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है आपका एलपीजी गैस में क्या होता है? तो देखिए एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न आपका है किसने स्वर्ण पदक अशोक के अभिलेखों को प्रश्न देखिए हम गलत पढ़ रहे हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये इन्होंने किया था उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो देखिए अकबर जो था ये क्या था? अशिक्षित था, जो मुगल बादशाह था। और अकबर और बीरबल का जोड़ी तो आपने सुना होगा, बीरबल जो है बहुत तेज आदमी था, इसलिए इन्होंने अपने दरबार में रखा था। अगला प्रश्न है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जो थे ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न आपका है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग वेद है, समझ गए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। और अधिक वीडियो देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पिछला वीडियो का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। थैंक यू।